गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य विभागों से निकली हुई भर्तियों के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। और सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या 8,415 पदों की जो भर्ती है, सिपाही भर्ती, क्या उसका रिजल्ट अब घोषित किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों का सवाल कल वायरल हो रहा था ये, और सोशल मीडिया पर खासकर फेसबुक पे बहुत सारे लोग ट्रेंड करा रहे थे इसको कि ये रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपको वीडियो में पहले ही कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि 8,415 पदों की जो नियुक्तियां हैं, इसकी कॉपी चेक हो चुकी थी। ये आप लोगों को लगातार अपडेट भी दिए जा रहे थे, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से तो कुछ सोर्सेज के माध्यम से। इनफैक्ट यही नहीं, रहमान सर भी यहाँ पे इसका अपडेट कर रहे थे लगातार। लेकिन ये बात गलत नहीं है कि इसकी कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे मामला कुछ फंसा था आयोग के द्वारा, जो सोर्स बताते हैं कि आयोग के द्वारा मामला फंसने के बाद कॉपी को फिर से यानी कि रीचेकिंग में डाला गया है। अब ये जो रीचेकिंग चल रहा है मामला, इस मामले को लेकर ही इसकी रिजल्ट में विलंबता हो रही है। लेकिन अब जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके कॉपीज़ भी चेक हो चुकी हैं लगभग, और हो सकता है कि इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी कि आज 26 सितंबर है, 30 सितंबर मोस्ट प्रॉब्ली डेट बताया जा रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि रिजल्ट आपका प्रदर्शित कर दिया जाए। अन्यथा आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर में नहीं आता है रिजल्ट, देन आपको इंतज़ार और लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है शायद आप लोगों को मैं बता दूं कि दशहरे तक का एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ हो सकता है इस साल का। तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है आपके रिजल्ट को लेकर। अब कट ऑफ किया जाएगा, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए कट ऑफ के ऊपर मैं पिछले वीडियो बहुत बना चुका हूं, और उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा कट ऑफ के ऊपर हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मैं हर बार कहता हूं कि आप अपनी तैयारी इस तरह से रखिए कि आप सबसे अव्वल रहें। अब 50, 55, 60 के बीच में बना के आइएगा तो वहाँ पे तो मामला फंसेगा। और इस बार पेपर आसान भी नहीं था, पेपर बहुत कठिन था, आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि कट ऑफ भी बहुत मिनिमम रहने वाला है, जिसके चलते ये जब कॉपी रीचेकिंग हो रही है, मतलब रीचेक में बोल रहा हूँ बार बार आपको, उसको लेकर भी ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कठिन पेपर था, कट ऑफ भी लो जा सकता है आपका। तो इंतज़ार 30 सितंबर का, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का, या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर का, ये 3 मैं आपको सप्ताह के अंदर इसके रिजल्ट के अपडेट जल्द ही आपको, इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट आना होगा उसके ठीक 4 से 5 दिन पहले ही आपको ये रिजल्ट का अपडेट मैं आपको दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। खैर, हम चलते हैं यहाँ पे इसके नए नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ नई अपडेट के बारे में, नई वैकेंसीज के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट भी लगातार दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे उप निरीक्षक के पदों की वैकेंसी निकाली गई है 975 पदों की। ये छत्तीसगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट से निकाली गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी छात्र ने ग्रेजुएशन कर रखा है, BA, BCA या फिर BSc, या अपनी डिग्री कर रखी है उन्होंने, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 975 पदों के लिए आवेदन आप भी कर सकते हैं। लिंक जो है आपको दे दिया गया है यहाँ पे, इस लिंक को देखिए यहाँ से, और छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट जो पुलिस डिपार्टमेंट का है वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने का दोस्तों 400 रुपये शुल्क चार्ज भी आपसे लिया जा रहा है। आयु सीमा की बात कर ले तो 17 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। वेतनमान की बात कर ले तो लेवल 8 का यहाँ पे वेतनमान, यानी कि लगभग 50,000 से ऊपर के आसपास की सैलरी आपकी हो सकती है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे उप निरीक्षक सहित और भी अन्य पद हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। लास्ट डेट 31 अक्टूबर का है। तो जो भी छात्र किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो जाके यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया आपको छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को मिल सकता है, वहाँ के छात्रों को मिल सकता है, उनके कैटेगरी को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के छात्रों को ही मिलेगा। अन्य छात्र जो हैं अगर आवेदन करते हैं, जैसे झारखंड से है, बंगाल से हैं, या बिहार से हैं, अन्य किसी राज्य से जाते हैं, तो आप एज ए जनरल कैटेगरी यहाँ पे फाइट करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 975 के लिए आवेदन कर लेना है। एक वैकेंसी और है, ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट सहित यहाँ पे 2207 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है।
ये जो बहाली की प्रक्रिया है दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से निकाली गई है। तमिलनाडु में दोस्तों टीआरबी तमिलनाडु ने पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को असिस्टेंट की वैकेंसी दी है यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे अन्य असिस्टेंट के अलावा 2207 ऐसे रिक्त पदों की भर्ती निकाली है जिसकी योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। आपको मैं बता दूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कि आप जाके तमिलनाडु में आवेदन करें अगर आप बिहार या नॉर्थ इंडिया के छात्र हैं, क्योंकि देखिए अपने इस कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र हैं या छात्राएं हैं जिनकी नौकरियां गई हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर बाहर रह के जॉब कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो आप जाइए ज़रूर इसके लिए आवेदन करने। लेकिन मैं उन फ्रेशर्स को कभी नहीं बोलूँगा कि आप जाइए आगे आवेदन करने, क्योंकि ये आपके लिए नॉट अ गुड थिंग। आप अपने बिहार स्टेट या फिर अपने आसपास के पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें अगर नौकरियां निकल रही हैं तो वहां पे आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लिए मैं आपको रेफर नहीं करूंगा। उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की बीएड की डिग्री अगर कर रखी है, जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे वो अगर कर रखे हैं, विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपके लिए जाके आवेदन कर सकते हैं। देखिए नए जो छात्र हैं क्या होगा, जो तमिलनाडु में यहाँ पे जॉब कर चुके हैं उनके लिए वहाँ की लैंग्वेज बहुत आसान होगी समझना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नए जो छात्र हैं वहाँ पे थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है उनके लैंग्वेजेस को लेकर, अगर रूरल एरिया में आपको भेजा गया तो। लेकिन आयु सीमा की बात कर ले तो 40 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे नियम अनुसार छूट दी जाएगी। 500 रुपये यहाँ से आपको चार्ज किया जाएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आवेदन कैसे करना है तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आपको आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 18 का वेतनमान है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पे स्केल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा ऊपर की सैलरी आपकी बनेगी, और योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी है जो आपका, वो आपका बीटेक के अलावा मास्टर डिग्री, उसके अलावा दोस्तों पीएचडी डिग्री जिन्होंने कर रखा या बीएड कर रखा है उन्होंने, या फिर एमएड कर रखा उन्होंने, उनके लिए भी निकाली गई है। तो हर एक सेक्टर की नियुक्ति है 2207 पदों के लिए। आप जाके जरूर चेक कीजिएगा इसको। मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट के साथ साथ यहाँ पे टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे 17 अक्टूबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। अगले पोस्ट की बात करें दोस्तों तो ये बिहार की वैकेंसी है। यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार एसएससी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा आयोग जो कि बिहार की वैकेंसीज भी निकालती है। वैसे तो बिहार में सब तरह की वैकेंसी का अलग अलग यहाँ पे आयोग निकाल दिया गया है, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे, ठीक है। बिहार एसएससी में माइंस इंस्पेक्टर की 100 पदों की रिक्तियाँ निकाली गई है। इसके बारे में मैंने आपको एक विस्तृत वीडियो बना के डाला हुआ है, सारी जानकारी आपको दी है अपने चैनल के माध्यम से। ये दोस्तों खनन अथवा भूतत्व विभाग की तरफ से 100 अंकों की यहाँ पे लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर आप भी इस परीक्षा को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी योग्यता जो है वो माइनिंग में आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। भूगर्भ विज्ञान की स्नातक आप होने चाहिए या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यह आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से अधिक भी यहाँ पे जो है आपका 21 साल से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया से ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 34,800 रुपये तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से 750 रुपये फीस चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है। बिहार है भाई, थोड़ा सा महंगा आपसे लिया जाता है। और एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिएगा, एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा विलंबता होगी, क्योंकि ये आयोग ही ऐसा है। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, ये भी बिहार की वैकेंसी, ये बड़ी वैकेंसी होती है। यह दोस्तों पीएससी लेवल की ये वैकेंसी है। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बीपीएससी ने 555 पदों की वैकेंसी निकाली है। 5 नवंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, पीटी और मेंस। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा दोस्तों 120 नंबर का, और लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 900 नंबर का। कुल मिला के 1020 नंबर का आपका टोटल ये एग्जाम होता है मेंस और इंटरव्यू को लेकर। उसके अलावा दोस्तों पीटी का एग्जाम 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में जा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपसे यहाँ पे 600 रुपये लिया जा रहा है। वेतनमान की बात कर ले तो लेवल 2 से 9 का ये अपडेट है। यहाँ पे सैलरी आपको हर पद के लिए अलग अलग है, यहाँ पे सैलरी अपडेट की गई है, तो आपके लिए अच्छी अपडेट हो सकती है। पदों का विवरण हम आपको दे चुके हैं, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा चैनल एजुकेशन के एटेसिक्स पे इसके बारे में सारा डिटेल आपको दिया गया है। या हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन पे आप जुड़ते हैं तो इसके बारे में तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, वहाँ पे आपको जानकारी भी मिलेगी। सैटरडे संडे यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे। दोस्तों यहाँ पे 2 अपडेट और है, जिसके बारे में मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था
ये है ONGC की अपडेट, 313 पदों की वैकेंसी, जहाँ पे सेक्शन योग्यता मांगी गई है दोस्तों ग्रेजुएट इंजीनियर्स की, और ये ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों। आपको बता दें कि 33 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे 60,000 तक की सैलरी होगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। यहाँ पे ये लिंक जो दिया गया है इसके जरिए आप जाके आवेदन कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में मैंने आपका सारा डिटेल जो है उस वीडियो में दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। 300 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है आपसे, और गेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए 2020 का, ध्यान रखिएगा 19 वाला नहीं चलेगा, 2020 का गेट किसका स्कोर कार्ड होना चाहिए दोस्तों। वहीं एक छोटी सी वैकेंसी और है, 112 पदों की ये वैकेंसी है, एम्स भुवनेश्वर से निकाली गई वैकेंसी है। आपको बता दें कि सेक्शन योग्यता में आपसे MCI के तहत यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपकी डिग्री मांगी गई है, और इसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी। ये MD और MH और MCH की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री है वो काफ़ी हायर है, इसलिए उनके लिए है ये वैकेंसी। 1,000 रुपये का फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है। आयु सीमा की जो है 50 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। जो भी छात्र जनरल कैटेगरी से आते हैं वो आवेदन बिल्कुल करेंगे। ऑल इंडिया ये भी वैकेंसी है, जिसका चयन का प्रक्रिया जो है दोस्तों, योग्य उम्मीदवारों को चयन को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, और इसके एक इंटरव्यू भी होगा। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। सैलरी स्केल आपका 12 से 14 A लेवल का है, तो इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं 30 दिनों के भीतर, यानी कि ये वैकेंसी जब से निकाली गई है 30 दिनों के भीतर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये सारी डिटेल जो है ये ख़त्म होती है, और यहाँ पे जो भी अपडेट था मैंने आपको अपडेट किया है इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर। इंतज़ार कीजिए 8,400 सिपाही पदों के लिए आप लोग लास्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि 30 तारीख तक का, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 1 से लेकर 7 तारीख तक का आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित जरूर किया जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।